हेलो एवरीवन। आज ना एमबीए के ना एक स्टूडेंट से हम बात करेंगे कि आईएलएम में एमबीए का कोर्स कैसा है। तो वीडियो को ना यार स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं इनका। अपना नाम बता दो। My name is Shahad and I am from Bhopal and I am done my graduation from Bhopal itself and after done my graduation एक साल मैंने पार्ले की डिस्ट्रीब्यूटरशिप चलाई है और 2 साल मैंने दावत फूड का मर्चेंट कमीशन एजेंट रहा हूँ। तो उसमें क्या रहता था, मेरे को किसान से ग्रेन्स रहती थी, पैडी ग्रेन्स, उसको मेरे को लेना रहता था। उसके बाद है ना उसको मर्ज करके राइस बना के उसको मेरे को दावत को सेल करना रहता था। तो इसमें मेरा जो कमीशन रहता था, कमीशन बेस पे काम करता था। उसके बाद फिर मैंने कैट की प्रिपरेशन करी थी 6 महीने, कैट और सीमेंट। तो कैट में मेरे 68 थे और सीमेंट में मेरे 210 थे, जो कि 82 करीब बन रहे थे मेरे। उसके बाद फिर मैंने बहुत से टाइम मतलब मैंने कॉलेजेस एक्सप्लोर भी करे, यहाँ पे सॉइल देखा। फिर मैंने गुरुग्राम में 2-3 कॉलेज और देखे थे। उसके बाद फिर मैंने नोएडा में भी आके कॉलेज लॉयड वगैरह देखा। फिर उसके बाद मैंने फाइनली चूज़ किया था आईएलएम, ये वाला अपना ग्रेटर नोएडा। क्योंकि अगर फिर मैंने सारी चीज़ें देखी, इसकी फ़ीस वगैरह देखी, लेकिन इसका आरओआई मुझे बेटर लगा, क्योंकि ये आरओआई दे देते हैं 85% इनका आरओआई रहता है। लाइक आप 11 लाख का कोर्स ले तो 10-18 की फ़ीस रहती है। तो उसमें इंक्लूड इनका एक एक्सप्लोजर रहता है आईएम का, कोई से भी आईएम में ये एक्सप्लोर कराते हैं। 15 डेज़ का एक कोर्स रहता है, वो कराते हैं। उसके बाद फिर इनका जो प्लेसमेंट रहता है, ये प्लेसमेंट का आपका है ना इनका फुल टाइम एमबीए में आपके अप्रॉक्स 27 सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें कोर सब्जेक्ट में आपके फुल टाइम में सारे एमबीए के मतलब फिनेंस हो जाता है, मार्केटिंग हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है और बिजनेस एनालिटिक्स हो जाता है। उसके बाद आपके क्वांट वगैरह सब कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद फिर आप ऑप्ट करते हो इलेक्टिव 10 मंथ्स के बाद। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम रहता है 3 महीने का। तो अभी मैं इंटर्नशिप प्रोग्राम पे ही हूँ। तो मेरी इंटर्नशिप भी मतलब इन्होंने ही लगवाई थी। इंटर्नशिप आई थी, कंपनीज आने लगती 2 महीने पहले। तो मेरी एक हल्दीराम में थी, उसके बाद मेरे डीकैथलॉन में थी, उसके बाद एक जिंदल स्टील में थी। तो फिर मैंने जिंदल स्टील प्रोजेक्ट ऑप्ट किया था, जो कि मेरा ऑनलाइन रहेगा, मेरे इंदौर से है वो कंपनी। तो उसके बाद फिर मैं मतलब हाइब्रिड भी कर रहा हूँ, मंडे और फ्राइडे मेरा काम रहता है मेनली। अच्छा, अभी मुझे एक चीज़ बता दो, आपकी यहाँ पर क्लासेस कैसे चलती है, आपकी फैकल्टी कैसी है? जैसे क्लासेस हमारी 9:30 पे स्टार्ट हो जाती है। फैकल्टीज यहाँ पे फ्रेंडली हैं। आप एनी टाइम 9:30 के बाद आप कभी भी उनके केबिन जा सकते हैं, अगर वो केबिन में अवेलेबल है। आपको जो भी स्टडी रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड आपको डाउट रहेगा, आप क्लियर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप जा सकते हैं फिर से। उसके बाद आपके मतलब लाइक हमारे जो मैम है, एक एचआर पढ़ाती श्यामली मैम, और वो वही प्लेसमेंट टीम की हेड भी हैं। तो अगर उनसे हेल्प चाहिए तो आप प्लेसमेंट हेल्प भी ले सकती हैं, वो बहुत हेल्पफुल रहती हैं। ऐसे नहीं हमें, जैसे अभी मेरे को इंटर्नशिप में समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो मैं मैम से जाके बोल सकता हूँ कि मुझे इंटर्नशिप में ये प्रोग्राम मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगी या फिर मेरी इंटर्नशिप चेंज करा सकती हैं। मुझे आप ये एक चीज़ बता दो कि कोलैबोरेशन तो काफ़ी कंपनीज़ के साथ है, जो कोलैबोरेशन है यहाँ पर इनका, तो वहाँ पर प्रैक्टिकल्स भी उन्हीं के द्वारा होते हैं, एम्प्लॉयज़ के द्वारा? जैसे इनका एप्पल वगैरह से भी कोलैबोरेशन है। उसके बाद इनके 2-3 कंपनी है एफएमसीजी, तो उनसे भी कोलैबोरेशन है। तो वो यहाँ पे भी आते हैं ब्रीफिंग के लिए और आपको ना इंडस्ट्री विजिट भी कराते हैं। जैसे अभी इनका रिसेंटली पेप्सी का था और कोको कोला का भी था। ऐसे करके इनके 2-3 विजिट्स थे। तो मतलब ये रेज्यूमे में आप लिख सकते हो, मतलब इन रेज्यूमे में सभी? लिख सकते हैं। रेज्यूमे के बाद मैम ये रिपोर्ट्स भी बनवाते हैं, जो कि हमारे सब्जेक्ट थे बीआरएम बीईएस। इसमें भी इनका यही काम था कि कंपनीज़ में जाके विजिट करो, कंपनीज़ का मतलब चीज़ें देखो, क्या कंपनी कर रही है, क्या प्रोडक्ट बना रही है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, वो चीज़ों के रिसर्च करके हमारी एक रिपोर्ट तैयार करनी थी। वो थर्ड हमारा जो ट्राइमेस्टर था, उसमें पूरे मतलब हमारे लाइक इंडस्ट्री विजिट्स भी थे। और जब इंडस्ट्रियल विजिट करते हैं तो इंटर्नशिप भी लगती होगी कुछ? मीन्स जैसे मेनली है ना, हमारे यहाँ पे एक पीआरएम ही होता है, कॉन्फ्रेंस होता है। उसमें ना आपके आउटसोर्स जो भी सारे एचआर्स आते हैं, एलुमनाइज आते हैं, जो कि आईएम अहमदाबाद के रहते हैं मोस्टली, तो एचआर्स रहते हैं। अगर आप वहाँ पे अगर नेटवर्किंग कर सकते हो तो आप नेटवर्किंग कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट वो 3 दिन चलता है। तो स्कॉटिंग के लिए भी स्टूडेंट रहते हैं, स्टूडेंट उनको मतलब उनके साथ मैनेज भी करते हैं। तो आप उनसे नंबर शेयर कर सकते हो, उनको आप फीडबैक कर सकते हो। उसके बाद आप उनसे पूछ भी सकते हो कि सर इज़ देयर एनी अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटर्नशिप। तो आपके मतलब एक आपका जो भी आपका मतलब नेचर रहेगा, उस हिसाब से आपके वहाँ पे बॉन्डिंग बनेगी। तो वो बॉन्ड आपका आगे जाके काम में आता है, क्योंकि आपका एमबीए कर रहे हो तो नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ रहेगी। एग्जैक्टली, वो तो इम्पॉर्टेंट होता है एमबीए में। मुझे ये बता दो, प्लेसमेंट्स कैसा कल्चर है यहाँ पर, एवरेज पैकेज जो बता? एवरेज अभी मैं बताता हूँ। देखिए मैम, मेरा तो प्लेसमेंट अभी चालू नहीं हुआ है, तो मैं सीनियर की बताता हूँ। तो हमारे जो सीनियर्स थे, ऑलमोस्ट 24 मंथ्स का कोर्स रहता है ये। तो हमारे सीनियर के 16 मंथ्स में कई लोगों का 60% प्लेसमेंट हो गया था, जो कि अच्छी कंपनीज आ गई थी। ब्लैक रॉक आई थी, उसमें ऑक्सीजन आई थी अपनी, किम्बल आई थी, और उसके बाद अपना केपीएमजी यहाँ आती है, दोनों के लिए आती है, मार्केटिंग और सेल्स के लिए भी आती है। और उसके बाद
फिनेंस के लिए भी आती है। और डिलॉयट आई थी, डिलॉयट ने इस बार अच्छे से लेगी। डिलॉयट हमारी इंटर्नशिप के लिए भी आई थी। इसमें एक लड़का हमारा लगा हुआ है हमारे कैंपस से, 25,000 उसकी स्टाइपेंड है। तो प्लेसमेंट यहाँ पे मतलब लाइक अभी 100% हो चुके हैं हमारे, बट जो मतलब मैं बात करूँ 18 महीने में 70% हो गए थे हमारे सीनियर से। मतलब कंपनीज क्वालिटी, मतलब कंपनीज की जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी अच्छी है ना। अच्छी, मतलब जो आप बिग 4 कंपनीज बोल सकते हैं उनको कि लाइक ब्लैक रॉक ऑलमोस्ट बिग 4 है। EY में हमारे 2 इंटर्नशिप चल रही है अभी। EY में उससे पहले हमारे आकाश भी आते जो सीनियर थे, उनके भी EY में लगी हुई थी इंटर्नशिप। तो अगर मैं बात करता हूँ तो हाँ ऑलमोस्ट है ना, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो बेसिक आप कहीं पे जाके स्टैंड करते हो ना, तो उसके बाद आपको हाइक ही मिलेगी, ये रहता है। और मुझे बता दो सीनियर्स और जूनियर्स का बॉन्ड कैसा है यहाँ पर स्टूडेंट्स में? मेरा मोस्टली मैं बताऊँ तो मेरी सीनियर से ही बहुत अच्छी बनती थी। मतलब मेरी ज़्यादा करके बात भी सीनियर से ही होती है, और अभी भी मेरी सीनियर से सुपर सीनियर तक से बात होती है मेरी। तो बॉन्ड तो ये है कि आप जैसे हो, आपके ऊपर नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हो, आपका रिटर्न है वो। तो आप मतलब कितनी वो आपको आप गाइडेंस देते हैं कि कैसे गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। इंटर्नशिप में भी गाइडेंस दी थी, और अभी भी अगर मेरे को कोई काम होता है तो मैं अभी जस्ट कॉल भी कर लूँगा तो वो कॉल पिकअप कर लेते अपने ऑफिस टाइम में। तो आपकी बॉन्डिंग होती है, आपने कैसी बॉन्डिंग बनाई है। मुझे बता दो हॉस्टल मेस कैसा है, क्योंकि जो MBA में होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि एक चीज़ होती है मैम, ये सब डिपेंड करता है। कोई आया है जिसके घर पे है ना पानी भी गिलास में हाथ में मिल रहा है, और कोई ऐसा है कि जिसने मैम बचपन से, जैसे मेरी बात करूँ, बचपन से मैं 4th क्लास से बाहर रह रहा हूँ, तो मैं हॉस्टल की खाया, तो मुझे ऐसा है ना फूड क्वालिटी समझ में आती है। मेरे को फूड अच्छा बुरा नहीं समझ में आता कभी कि हाँ इस फूड की, जैसे राइस खा रहा हूँ तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, ये समझ में आती। बट आप अच्छा बुरा उसको जज नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहाँ पे बन रहा है 1500 से 1000 बच्चों का खाना बन रहा है, तो वो एक ही जगह बनेगा, उसकी क्वालिटी सेम रहेगी, क्योंकि उनका मेजरमेंट रहता है। तो कई लोग इससे आगे जाके बोर होने लगते हैं उस खाने से, क्योंकि उनका जो भी मतलब फ्राइड का जो रहता है, मतलब जो भी टेक्निक्स रहती है वो सिमिलर रहती है, उनकी क्वांटिटी मतलब नपी हुई रहती है। तो ऐसे सच में खाने के लिए तो सब कुछ है मैम। ऐसे खाने में बात करते तो यहाँ पे फूड का मैम 4 टाइम फूडिंग रहता है। उसके बाद रोटी भी आपको बटर विदाउट बटर रहती है, सैलेड परमानेंट रहता है, और जैसे समर की बात करते तो आपका दही वगैरह परमानेंट रहता है। तो खाना तो बेटर बोलूँगा, मतलब बेस्ट भी नहीं बोलूँगा, बट हाँ बेटर है। आप मुझे बता दो प्रोज एंड कॉन्स बता दो कॉलेज के। लाइक यहाँ पे अगर आप आते हो, अगर आप मेहनत करते हो, एक्टिव रहते हो, हमेशा एक्टिव रहोगे, फैकल्टीज़ के साथ में आप कॉर्पोरेट करोगे, तो आप हमेशा फ़ायदे लोगे यहाँ पे। और आप आते हो, पीछे बैठते हो बढ़िया, और अपनी गेड़ी में लगे रहते हो, मस्ती कर रहे हो, उसके बाद आप बैक लगाते हो, फिर उसके बाद आप बोलते हो मैंने 10 लाख रुपये दे दिए, मुझे प्लेसमेंट दो। वो हेल्प करेंगे आपको, उसके बाद भी करेंगे, क्योंकि इनका क्राइटेरिया 100% प्लेसमेंट का। बट फिर उस टाइम पे आपको बहुत लॉसेस होंगे, फिर आप परेशान होकर आपको कंपनीज़ मिलेगी, सेल्स में जाओगे। तो ये मतलब कॉलेज की गलती नहीं बताऊंगा, ये स्टूडेंट की गलती भी बताऊंगा। अच्छा अब मुझे बता दो आने वाले स्टूडेंट को क्या गाइडेंस देना चाहते हो? आने वाले स्टूडेंट को मैं यही बोलूँगा कि जब ये आते हैं इन फ्यूचर, तो इनको है ना एक्टिव रहना ज़रूरी है। आप हर चीज़ में पार्ट लो। आप स्पोर्ट्स की बात करो, स्पोर्ट्स में भी पार्ट लो। सोशल मीडिया यहाँ पे सारे ग्रुप्स वगैरह हैं, क्लब्स वगैरह हैं, आप उसमें पार्ट लो। आप हमेशा एक्टिव रहो। अगर मैम थोड़ा सा भी काम देती हैं तो आप उसको लो कि हाँ मैं कर लूँगा मैम, लेकिन आप मना मत करो किसी चीज़ के लिए, क्योंकि आपसे हर चीज़ हो सकती है। आपसे नहीं होगी तो आपके फ्रेंड से होगी, उससे करवा लो। तो आप काम करो बस, क्योंकि आप MBA में आए हो तो आपको करना ही है। यहाँ पे आप दे रहे हो, आपको आप कॉर्पोरेट में घुस गए तो कॉर्पोरेट में आपको कोई 10,000 भी देगा ना, तो आपको उसको काम 50,000 का देना पड़ेगा। ये आपके मतलब रियलिटी है इस लाइफ में। ये सही बात है, बिल्कुल टोटली सही कहा आपने। और ना मुझे ना आपसे बात कर ना बहुत अच्छा लगा। आपने सारे जो पॉइंट्स बताए ना लॉजिकली ना बहुत सही थे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि ड्रीम वेवर दिखला देते हैं, ये मतलब यूनिवर्सिटी ऐसे रही है। यहाँ का स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ का स्पोर्ट्स अच्छा है, क्योंकि मैं अभी अपकमिंग प्रेसिडेंट हूँ तो और अच्छा करूँगा यहाँ का स्पोर्ट्स। जिम कैसा है? जिम अच्छा है, हम ये बाइसेप्स देख लीजिए। ऐसे में बड़ा सख्त लौटना उठ लेकिन यहाँ में पिघल गया। जिम अच्छा है, और मतलब जिम में सारे इक्विपमेंट्स है, एक ट्रेडमिल नहीं है। बाकी जिम बहुत अच्छा है। मतलब एरिया की बात करें, आपकी मशीन्स की बात करें, सारी बहुत अच्छी मशीन्स है। डंबल्स भी यहाँ पे आप प्रॉपर जो एक मतलब आपको एस्थेटिक फिजिक्स के लिए चाहिए वो डंबल भी सारे अवेलेबल है। और पर्सनल लाइफ कैसी है? पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी। 28 एकर्स का कैंपस है, 10 बजे रात तक गेड़ी मारो, घूमो, बढ़िया पढ़ाई कर लो बस साथ में। उसके बाद 10 महीने तो आपके ऐसे पता नहीं चलते कैसे निकल गए। उसके बाद फिर लाइफ में थोड़ा इंटर्नशिप के बाद फिर थोड़ा लगता है हेक्टिक हो जाती है, क्योंकि प्लेसमेंट चालू हो जाते हैं। तो कंपटीशन ऑलमोस्ट आपको 153 में आपको प्लेसमेंट लेना कंपटीशन रहता है। प्लेसमेंट सबको मिलता है, लेकिन कंपनीज़ में आपको बैठना और उस कंपनी को निकालना आपकी ड्रीम कंपनी, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा।